हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ परप्यूरियम, यानी कि परप्यूरियम का किस प्रकार नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आप सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन और ईजी एक्सप्लेनेशन हर टॉपिक का चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, क्या इसका सिद्धांत होता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ मदर। क्योंकि बेटा प्रेग्नेंट हमारी मदर थी, ठीक है, उसकी डिलीवरी हो गई है, तो डिलीवरी के बाद में उसके हेल्थ को हमें वापस पहले जैसा कर देना है जैसे कि एक नॉन प्रेग्नेंट महिला थी, ठीक है। तो क्या करना हमें, तो रिस्टोर द हेल्थ ऑफ मदर, यानी कि जो माँ का स्वास्थ्य है उसको रिस्टोर करना। दूसरा, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को हमें क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है, ठीक। अगला पॉइंट है टू टेक केयर ऑफ द ब्रेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। स्तनों की हमें देखभाल करनी है, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी माँ को कहते रहना है, प्रमोट करते रहना, राइट बच्चा। चल, इमीडिएट अटेंशन, आपको क्या तुरंत जो है अटेंशन करना है, क्या ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है मॉनिटर मदर्स जनरल कंडीशन, टेम्परेचर, पल्स एंड बीपी, ठीक है। हमें क्या मॉनिटर करना है बेटा, माँ की जो जनरल कंडीशन है वो टेम्परेचर उसका देखना है, पल्स रेट देखना है और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है गिव हॉट ड्रिंक इफ सी इज हंग्री, यदि माँ भूखी है, उसको भूख लगी है, तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल हम उसको हॉट ड्रिंक जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, राइट। चलिए चलिए अगला हमारा पॉइंट है टू प्रमोट स्लीप, मेजर मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड। देखिए हमारी जो मदर है उसको स्लीप लाने के लिए, उसको नींद लाने के लिए जो भी उपाय हैं उनको तुरंत हमें क्या करना है बेटा, शुरू करना है, जिससे माँ को प्रॉपर तरीके से नींद आ सके, उसको प्रॉपर तरीके से नींद मिल सके, ठीक है। चलिए अगला क्या है, रेस्ट एंड स्लीप। तो 8 आवर्स नाइट स्लीप, कम से कम 8 घंटा जो है रात को सोना है। 2 आवर्स डे रेस्ट इज रिक्वायर्ड, और दिन में कम से कम 2 घंटे जो है हमें मदर को स्लीप और रेस्ट करने के लिए कहना, राइट बच्चा। चलिए एम्बुलेशन, ठीक है। अर्ली एम्बुलेशन का मतलब बेटा क्या होता है, घूमना, यानी कि विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी हो गई है माँ की, ठीक, तो बच्चे के जन्म के बाद यानी कि पहले 48 घंटे के भीतर, टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार के आगे के कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए हम माँ को कहेंगे आप जो है घूमना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, एम्बुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट बच्चा। चलिए अगला है हाइजीन, यानी कि साफ सफाई। तो पेरिनियल केयर हमें यहाँ पे देना है 4 to 6 आवर्स करना है, ठीक है। बल्बल पैड चेंज, और फ्रिक्वेंटली बार बार जो है जो बल्बल पैड है, ठीक, जिसे हम सैनिटरी पैड कहते हैं, उसको हमें चेंज करते रहना है, राइट। अगला है बीस्ट केयर, वाइट टेकिंग बाथ एंड बिफोर एंड ईच फीड, ठीक है, यानी कि फीड जब बच्चे को वो स्तनपान कराती है तो उससे पहले और स्तनपान कराने के बाद जो है प्रत्येक बार बेस्ट को हमें क्या करना है बेटा, उसकी धोना है, उसको बात करना, राइट। चल अगला है हैंड वॉशिंग, रेगुलर तरीके से जो है आप बिफोर हैंडलिंग बेबी, यानी कि बेबी को अपने हाथों में लेने से पहले, अगर माँ ले रही है तो लेने से पहले क्या है, प्रॉपर तरीके से अपने हैंड को वॉश करते रहना, राइट बच्चा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल स्टे, अर्ली डिस्चार्ज इज प्रमोटेड इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस। अगर माँ को कोई भी अनकॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो उसको हम अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए मदर इज डिस्चार्ज आफ्टर 2 days इन स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। अगर माँ के जो बच्चा पैदा हुआ है वो वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हुआ है, तो 2 दिन के अंदर जो हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर 6 days इन सिजेरियन सेक्शन, अगर माँ का जो है सिजेरियन सेक्शन के द्वारा बच्चा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में कम से कम 6 दिन के बाद जो है हमें उसको डिस्चार्ज कर देना, राइट बच्चा। चलिए अगर टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों के साथ में से शेयर जरूर करें। चलिए अगर हम देखेंगे डाइट, तो बैलेंस डाइट मस्ट बी फॉलोड आफ्टर फर्स्ट डे इन वैजाइनल डिलीवरी, यानी कि वैजाइनल डिलीवरी के पहले दिन के भीतर उसको जो है हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना है। वहीं अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो सेकेंड डे में उसको जो है हम बैलेंस डाइट देंगे, राइट बच्चा। चल
नेक्स्ट है डाइट मस्ट कंटेन एडिशनल 400 टू 500 किलो कैलोरी टू मीट द लैक्टेशन नीड्स। याद रखिएगा डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें अतिरिक्त 400 टू 500 किलो कैलोरी उसको एनर्जी मिल सके ताकि वो लैक्टेशन में हेल्प कर सके, यानी कि बच्चे के ये दूध को पिलाने के लिए जो मिल्क का फॉर्मेशन है उसमें उसको हेल्प हो सके, दूध का फॉर्मेशन हो सके। राइट बच्चा? चलिए अगला है ब्लैडर केयर। द पेशेंट इज encouraged टू पास यूरिन फॉलोइंग डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही माँ की डिलीवरी हो गई है, बच्चा डिलीवरी हो गया है, तो तुरंत जो है हम माँ को कहेंगे कि वो जो यूरिन है वो पास आउट करे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। अगला है इफ़ द पेशेंट फेल टू पास यूरिन, अगर पेशेंट जो है यूरिन को पास करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रही है, तो ऐसी कंडीशन बेटा हम क्या करेंगे, कैथराइजेशन का यूज करेंगे। राइट बच्चा? चलिए अगला है बॉवेल केयर। ठीक है, तो पेरिनियम के दौरान इंटेस्टाइन की हलचल जो है कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी इसमें कम हो जाती है, जिसके कारण क्या है, कब्ज की जो शिकायत है वो हो सकती है। ठीक है, चलिए लेकिन अगर आपने अर्ली एम्बुलेशन बोला है पेशेंट को, तो ऐसी कंडीशन में जो कब्ज की संभावना है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तभी हम पेशेंट को बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में उसको अर्ली एम्बुलेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राइट बच्चा? चलिए फिर भी अगर कब्ज की रोकथाम नहीं हो पा रही, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पर्याप्त मात्रा में द्रव व मोटा अनाज, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, रफेज डाइट कहते हैं, उसको लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे माँ को कि वो ले प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चल इफ नीडेड माइल्ड लैक्सेटिव सच एज इसबगोल हस्क एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया शुड बी गिवन। ठीक है, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो ऐसी कंडीशन में माइल्ड लैक्सेटिव का हम यूज कर सकते हैं, जो आपके कब्ज को सही कर सकती है, जैसे इसबगोल हस्क हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम नारियल के पाउडर जो होता है बिल्कुल वैसा होता है। ठीक है, या उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो दे देना चाहिए। राइट बच्चा? चलिए अगला है रूमिंग इन। याद रखिएगा रूमिंग इन का मतलब क्या होता है, मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग, जिसको हम कंगारू मदर केयर भी कह सकते हैं, यानी कि माँ और बच्चे के बीच में कैसी बॉन्डिंग है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो एक बिल्डअप्स मदर चाइल्ड रिलेशनशिप बाय कडलिंग। ठीक है, फॉन्डलिंग, किसिंग एंड गैजिंग। अगर आपको रिलेशनशिप माँ और बच्चे के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कडलिंग यानी कि बच्चे को गले लगाना, उसको दुलारना जिसको हम फॉन्डलिंग कहते हैं, किसिंग पुचकारना। ठीक है, गेजिंग, गेजिंग का मतलब क्या होता है, बच्चे को निहारना। तो ऐसे जब आप करोगे तो क्या होगा कि मैटरनल इन्फेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो जबरदस्त होगी। राइट बच्चा? चल अगला हमारा पॉइंट है केयर ऑफ द बल्वा एंड एपिसिटोमी बोन। डिलीवरी के बाद में बल्वा और बटक्स को सॉफ्ट वाटर यानी कि साबुन वाले पानी से धोकर साफ करना चाहिए, और स्टेराइल पैड्स की मदद से बल्वा से एनस, कौन से डायरेक्शन होगी बेटा, बल्वा से एनस की दिशा में आपको साफ करना चाहिए। राइट बच्चा? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है द पेरिनियल बुड शुड बी ड्रेस्ड विद स्प्रिट एंड एंटीसेप्टिक पाउडर आफ्टर ईच एक्ट ऑफ मिट्यूरेशन एंड डेफिकेशन और एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। ठीक है, याद रखिएगा दिन में कम से कम 2 बार या प्रत्येक बार, कब, जब मिक्टूरेशन यानी कि महिला मूत्र त्यागती है या डेफिकेशन मल त्यागती है, तो ऐसी कंडीशन में पेरिनियल एरिया को किसी भी प्रकार के बूंद को रोकने के लिए हमें क्या करना बेटा, स्प्रिट या एंटीसेप्टिक पाउडर का यूज करना है बच्चा। ठीक है, चल अगला हमारा पॉइंट है ब्रेस्ट केयर। यहाँ पे ब्रेस्ट का कैसे केयर करना है, द निपल शुड बी वॉश्ड विद स्टेराइल वाटर बिफोर ईच फीडिंग, यानी कि फीडिंग बच्चे को स्तनपान कराने से पहले, ठीक है, हम निपल को क्या करेंगे, स्टेराइल वाटर की सहायता से इसको वॉश करेंगे, धो लेंगे। ठीक है, चलिए आफ्टर फीडिंग बच्चे को स्तनपान करा दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, निपल शुड बी क्लीन एंड कीप्ड ड्राई। अब हम क्या करेंगे, जो निपल है उसको क्लीन करेंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। Nipple soreness is avoided by frequent short feeding rather than the prolonged feeding। ठीक है, याद रखिएगा निपल सोरनेस का मतलब क्या होता है, निपल में किसी भी प्रकार का घाव। ठीक है, इसको जो है आप बचा सकते हो कैसे, फ्रीक्वेंट आप जो है शॉर्ट फीडिंग करवाते रहें बच्चे को, यानी कि रुक रुक के थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो है फीडिंग कराते रहें, बीच फीडिंग कराते रहें। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पीरियड तक जो है
ठीक है, बिना रुके एक ही टाइम पर लंबे समय तक आप पिला रहे हो तो ऐसी कंडीशन में क्या है, निपल में सोरनेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बियर राइट एंड कंफर्टेबल ब्रा फॉर प्रॉपर ब्रीस्ट सपोर्ट। ठीक है, यानी कि ब्रीस्ट सपोर्ट प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट और कंफर्टेबल ब्रा जो है उसको कहेंगे पहनने के लिए माँ को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन टू अनइम्यूनाइज्ड आरएच नेगेटिव मदर बियरिंग आरएच पॉजिटिव बेबी। याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन मदर को प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको देंगे। ठीक है, किस लिए देते हैं, जिससे कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी ना हो। ठीक है, चलिए जिन व्यूअर्स ने आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप इजीली इसको समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट, चलिए अगला है लाइव अटेंटेटेड रूबेला वायरस वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्ट्रेड प्रिवेंट रूबेला इन्फेक्शन। किसी प्रकार के रूबेला इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, रूबेला वायरस वैक्सीन का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा रूबेला वायरस वैक्सीन कैसा होता है, ये लाइव अटेन्यूएटेड होती है। राइट, चलिए अगला पॉइंट है एडमिनिस्टर्ड बूस्टर डोज ऑफ टेटनस टॉक्साइड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। जब माँ डिस्चार्ज हो रही होती है हॉस्पिटल से तो उस समय हम टेटनस टॉक्साइड का डोज, बूस्टर डोज देंगे। ठीक है, इफ इट इज नॉट गिविंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कब देंगे, यदि प्रेगनेंसी के समय टेटनस टॉक्साइड नहीं दिया गया हो तब क्या कर सकते हैं, हम डिस्चार्ज के दौरान माँ को टेटनस टॉक्साइड का वैक्सीन दे सकते हैं। राइट बच्चा, अगला है पोस्ट नेटल एक्सरसाइज। ठीक है, तो पोस्ट नेटल एक्सरसाइज मस्ट बी स्टार्टेड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। याद रखिएगा 24 घंटे के भीतर अगर वेजाइनल डिलीवरी के द्वारा बच्चे का जन्म हुआ है तो हम माँ को बोलेंगे 24 घंटे के बाद पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अगर सिजेरियन सेक्शन के द्वारा हुआ है तो 48 घंटे बाद हम बोलेंगे। ठीक है, तो माँ जो है पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करे, हल्की फुल्का व्यायाम करे। अगला है ऑलवेज स्टार्ट विद लाइट एक्सरसाइज ऑन बेड इटसेल्फ। ठीक है, माँ को जो है ये स्वयं कुछ लाइट एक्सरसाइज, कुछ हल्के व्यायाम जो है करते रहना है बेड पर। ठीक है बच्चा, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर।